हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस वैली प्लस। दोस्तों, आज मैंने मूवी देखी जोली एलएलबी 3 और ये अक्षय कुमार और अरशद वारसी की मूवी है। कैसी मूवी है इसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसकी स्टोरी की। दोस्तों, स्टोरी दमदार है, अच्छी है, टॉपिक बहुत अच्छा उठाया गया है, जिसकी वजह से मूवी आपको बांध के रखेगी। यहाँ पे किसानों का टॉपिक उठाया गया है और अपने मतलब के लिए जब ज़मीनों को एक्वायर किया जाता है बड़े लेवल पे, बहुत ही बड़े षड्यंत्र के साथ, वो यहाँ पे खुलासा किया गया है। और किस तरीके से एक शांति प्रिय धरने को एकदम से आक्रोश में बदल दिया जाता है, कैसे फायरिंग करके पूरा माहौल बदल दिया जाता है और जो नॉर्मल से बैठे इंसानों के ऊपर फायरिंग हो जाती है। मतलब कई चीज़ें ऐसी इसके अंदर उठाई गई जो मुझे सच में अच्छी लगी, क्योंकि लोग है ना इस टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई गई हैं और किसानों के कई हकों की बात यहाँ पर की गई है। तो पहला मुद्दा तो ये था स्टोरी के ऊपर। उसके बाद में आता है डायरेक्शन। देखिए दोस्तों, जब टाइटल अच्छा होता है, टॉपिक अच्छा होता है, स्टोरी अच्छी हो जाती है, उसके बाद में आता है डायरेक्शन। दोस्तों, इस मूवी का डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ेदार डायरेक्शन है। मतलब जैसा एक मूवी का प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो यहाँ पर था इस स्टोरी के हिसाब से। अब बात करते हैं एक्टिंग की। दोस्तों, अक्षय कुमार की एक्टिंग जोली एलएलबी 2 के मुकाबले यहाँ पर मेरे को ज़्यादा बेहतर लगी और ज़्यादा निखर कर आए हैं यहाँ पर अक्षय कुमार। और जितना भी बोले अच्छा बोले, डायलॉग भी उनको अच्छे मिले थे। उसके बाद में अरशद वारसी की वापसी की बात करते हैं। दोस्तों, अरशद वारसी पिछली मूवी के अंदर थे नहीं, सेकंड पार्ट के अंदर। अब यहाँ पर दोनों जोली एलएलबी 2 यहाँ पे आके भिड़ते हैं, लेकिन ये जो दिखाया गया है उनकी भिड़ंत, ये दरअसल उनकी भिड़ंत नहीं है, वो थोड़ी सी देर के लिए दिखाई गई है, लेकिन लास्ट में वो एक हो जाते हैं और वो आगे किस तरीके से पूरे के पूरे एम्पायर के साथ लड़ते हैं, ये पूरी स्टोरी यहाँ पर दिखाई गई है। और दोस्तों, अरशद वारसी की जैसी वापसी हुई है तो उस तरीके का उनका यहाँ पे रोल भी है और उस तरीके की उनकी एक्टिंग भी है। और दोस्तों, लास्ट की उनकी जो 10 से 15 मिनट की एक स्पीच है जो जोली एलएलबी 1 में थी, उसमें मज़ा आता, तो यहाँ भी उतना ही मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छी यहाँ पर उनकी लास्ट की स्पीच मेरे को लगी, लेकिन उससे पहले अक्षय कुमार भी बहुत अच्छी स्पीच देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, जब वो कोर्ट रूम का जो देखिए, जो पहले जो 2 पार्ट थे उसके अंदर मेन टॉपिक था कोर्ट रूम, और उसी का जो लास्ट हिस्सा आता है, आधे घंटे का वो टॉपिक आता है, उसी के अंदर पूरी की पूरी इस मूवी की जान होती है। इससे जितनी भी ये फ्रेंचाइज है जोली एलएलबी की, उसकी जान होती है कोर्ट रूम। तो यहाँ पर भी वो जो लास्ट का सीन आता है वो आपको दिल खुश कर देगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको वो देखकर। यहाँ पर भी बहुत अच्छे से मेरे को लगा था भाई 2 मूवियाँ बन चुकी हैं, अब कहाँ से टॉपिक निकालेंगे, शायद उस लेवल पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो भाई बिल्कुल वैसा ही है। और ये कोर्ट रूम जिसकी वजह से सजता है, जिसकी वजह से कोर्ट रूम लगता है, तो वो है सौरभ शुक्ला। और उनकी एक्टिंग भाई, आज वो कोर्ट रूम के बाहर भी दिखे। कहने का मतलब है, जो पहली 2 मूवी थी हमने सिर्फ उनको एज ए जज देखा कोर्ट रूम के अंदर, लेकिन यहाँ पर उनका एक लव वाला एंगल उठाया गया है, थोड़ा सा और कॉमेडी उनको, मतलब इसके अंदर उनका जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ा दिया गया है। मतलब कोर्ट रूम से बाहर भी उन्होंने एक्टिंग की है और ऐसी एक्टिंग की है जो आपको खुश कर देगी, मज़ा आएगा। जब जब वो स्क्रीन पर होंगे आपको हंसी आएगी, मज़ा आएगा। वो मतलब अपने आप को टेडी बियर बोलते हैं और जैसे जैसे कमेंट उनके ऊपर होते हैं और वो सुन रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उतने ही सख्त वो दिखते हैं जितने यहाँ पे कॉमेडी है। क्योंकि उनकी एक चीज़ मैंने देखी है, वो जितनी अच्छी कॉमेडी करते हैं, लेकिन जब सीरियस टॉपिक आता है तो उसके ऊपर सीरियस भी उतना जल्दी हो जाते हैं। यहाँ पर वो चीज़ दिखी है। कुल मिला के दोस्तों, स्टोरी दमदार है, टॉपिक दमदार है, डायरेक्शन दमदार है, एक्टिंग दमदार है, और जो सबसे बड़ी कोरियोग्राफी की बात करें वो है, म्यूज़िक, मतलब हर चीज़ है। और इसके अंदर भाई सॉन्ग नहीं है आपको, और उनकी कमी महसूस होगी भी नहीं। और यहाँ पर ये जो 2 एक्ट्रेस ली गई हैं, तो उनकी यहाँ पे कोई खास ज़रूरत थी नहीं, तो पिछले 2 पार्ट के अंदर थी, इसलिए उनको यहाँ पर उठा के रखा गया है। लेकिन उनका यहाँ पे कोई ज़्यादा स्क्रीन टाइम है नहीं और ना यहाँ पे उनकी कोई ज़रूरत थी, बस ठीक है एक रख लिया है। लेकिन कोई जो मेन रोल है वो सिर्फ 3 लोगों के बीच में ही चलता है। वो पूरा का पूरा सौरभ शुक्ला के ऊपर आपका फोकस रहेगा, अक्षय कुमार के ऊपर और अरशद वारसी के ऊपर, यही मेन है। और जो गाँव वालों के जो समस्या, जो पहला ही सीन आता है वो आपको मज़ा आएगा। मतलब वो ऐसा सीन है जो आपको बांध देगा स्टार्टिंग से ही स्टोरी के साथ। तो ये अच्छा लगा। मतलब कुल मिला के काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छी मूवी देखने को मिली, अच्छे टॉपिक के साथ। और ऐसे सोशल मैसेज आजकल तो बहुत सी मूवी के अंदर आ रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन उस तरीके का नहीं होता, डायरेक्शन उस तरीके का नहीं होता, जिसकी वजह से टॉपिक तो उठा लेते हैं, लेकिन उसको इतने अच्छे से दर्शा नहीं पाते, जिसकी वजह से उसकी टॉपिक की वैल्यू ख़राब हो जाती है। अब धड़क 2 आई थी, उन्होंने टॉपिक तो उठा लिया, लेकिन वहाँ पे उस तरीके का प्रेजेंटेशन है ही नहीं, वो चीज़ें बनी नहीं, तो वो खत्म हो गई। भाई आप एक टॉपिक उठा के जब उस मुद्दे से ही हट जाते हो ना, तो वो पूरा का पूरा टॉपिक बेकार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इस मूवी के अंदर एक बार भी ना तो मुद्दे से हटा जाता है, ना ये टॉपिक बेकार जाता है, डायरेक्शन अच्छा है। कुल मिला के आप मूवी के अंदर जब बैठोगे देखने के लिए, तो मूवी आपको बोर नहीं करेगी, आप अच्छे से इस मूवी को देख सकते हैं। पूरी एंटरटेनिंग है, कॉमेडी के तौर पे, सीरियसनेस के तौर पे और प्रेजेंटेशन के तौर पे और सीरियस टॉपिक की ओर से, तो कहीं से भी इस मूवी में कोई कमी नहीं है। अब बात आती है रेटिंग की, तो मेरी तरफ से इसको जाते हैं 4.5 स्टार। आधा स्टार मैं काट रहा हूँ, लेकिन मन नहीं कर रहा है, लेकिन वो कुछ चीज़ें हैं जो आपको मूवी के अंदर दिख जाएंगी, मैं ज़्यादा खुलासा नहीं करूँगा। तो ये था आज का छोटा सा रिव्यू। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।